हौसला रख बस। हम पानी लेकर आते हैं। मम्मी क्या शोर हो रहा है? लड़का है लड़की? लड़की। लड़की तो ओ ले 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 ओ ले 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 सरदार बस एक यही काम की चीज है। लेके जा इसे, लेके जा। खुदा के लिए इस मासूम को तो बख्श दो, जो चाहिए वो ले जाओ, हमारी जान बख्श दो। अबुल, अरे वाह बच्चे, अंदाजा है कौन है हम? हैं? नहीं, लेकिन हमारी बहन को छोड़ दो। बड़ी हिम्मत है तेरे में। लेके जा इसे। तुम्हें क्या लगता है हमें इसकी जान लेने में दिलचस्पी है? इसको मार के हमें क्या मिलेगा? और वैसे भी इसे तो ये बियाबान ही निकल जाएगा, या यहाँ का बेरहम मौसम, या फिर रेगिस्तान के भटकते भेड़िए। इजाजत इजाजत इजाजत। डूब लो सब। वो 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 अल्लाह का शुक्र है। उठो।
खुदा जाने ये सफर कब खत्म होगा। 2 ही अशरफियां बची हैं। इसे चुप कराइए ना, ये रो क्यों रही है? कैसे चुप कराऊं? दूध भी तो नहीं है। क्यों? इतने दिनों से हमने कुछ खाया कहाँ है? आप हिम्मत नहीं हारिए। इतने दिन निकल गए और भी गुजर जाएंगे। हमें इस छोटी सी बच्ची की फिक्र है। बाकी दोनों लड़के हैं, बच जाएंगे, मगर इस नन्ही सी जान का क्या होगा? हमारे ख्याल से इसे अल्लाह के भरोसे छोड़ाने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं? अल्लाह ने इसे हमारे हवाले किया। उसकी नेमत को ठुकराने का गुनाह अपने सर पर ले सकेंगे? तो क्या करें? सब कुछ इसी की वजह से हुआ है। जब से तुम्हारे पेट में आई है, कहर टूट पड़ा हम पर। ईरान में बना बनाया हमारा सब कुछ बिगड़ गया, और अब ये। खुदा के लिए ऐसी बातें मत करिए। इसी की वजह से तो लुटेरों ने हमें उस दिन छोड़ दिया। देखा नहीं था आपने? बाकियों के सारे खानदान उजड़ गए। अरे ये तो अल्लाह की रहमत है कि आज हम सब एक साथ हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम सबका नसीब संवारने आई हो। हमें माफ कर दो। तुम्हारी परवरिश हमारे नसीब में नहीं थी। हम तुम्हें खुदा और तुम्हारी तकदीर के भरोसे छोड़ गए।
बच्ची, मेरी बच्ची। अल्लाह, मुझे माफ कर दे अल्लाह। माफ कर दे अल्लाह। आप लोगों ने मेरी बच्ची को कहीं देखा है? ये आपकी बच्ची है? जी हाँ, मेरी बच्ची। शुक्रिया। इसे यहाँ ऐसे मरने के लिए छोड़ गए थे? कहाँ से आ रहे हो? ईरान से। हम भी ईरान से हैं। वालिद कौन है तुम्हारे? मोहम्मद शरीफ बेग। मोहम्मद शरीफ बेग? इस्फहान के वजीर मिर्जा मोहम्मद शरीफ बेग? जी। मियाँ, आप तो ईरान के वजीर खानदान से ताल्लुक रखते हैं। ईरान के नए बादशाह को हम गवारा न हुए। उसने नाम, इज्जत, जमीन सब छीन लिया और मुल्क से बेदखल कर दिया। मुल्क के नामी खानदानों में से एक इस बियाबान जंगल में भटकने लगा। बाकी तो आप सब जानते ही हैं। वैसे ईरान में आपका पेशा क्या था? ईरान की हुकूमत में वजीर थे, अब्बू के नीचे काम करते थे। बड़े अफसोस की बात है कि आप जैसी शख्सियत को ये दिन देखने पड़ रहे हैं। खैर, अब आप किसी बात की परवाह न करें। आपकी बेगम और बच्चे सब सही सलामत हैं। बस आ ही रहे होंगे। अब नोश फरमाएं। ऐसे क्या देख रहे हैं? अरे भाई, यही समझिए कि हम रेगिस्तान का जिन हैं और अल्लाह मियाँ ने हमें आपकी मदद के लिए भेजा है। इस वक्त हमारा कारवां बादशाह जलालुद्दीन अकबर के दरबार की तरफ जा रहा है। सुना है उनके दरवाजे दूर दराज से आए काबिल लोगों के लिए हमेशा खुले रहते हैं। उन्होंने चाहा तो ये रंज कल की बात हो जाएगा, यकीन करें। माशाअल्लाह। वैसे जनाब, कल ही रात हमने ख्वाब देखा था और ख्वाब में एक फरिश्ता आया। उसने कहा कि हमारी मुलाकात एक छोटी सी बच्ची से होने वाली है और वो बच्ची अपने साथ ढेर सारी खुशियाँ और दुआएं लेकर आएगी। हमें क्या पता था कि ख्वाब भी सच हुआ करते हैं। आपने इस बच्ची का नाम रखा या नहीं? जी, अभी तक तो नहीं। हमारे जहन में एक नाम आ रहा है, आप कहें तो हम सुझाएं? जी हाँ। इंशाअल्लाह ये बच्ची जहां पनाह की तरह इस जहान में अपना नूर फैलाएगी और इसका नाम होगा मेहरुन्निसा। तमाम हसीनाओं में एक दमकता आफताब मेहरुन्निसा। तारीख बदलना चाहती है शहजादे, बस बदलने वाला होना चाहिए। आपने जो थाम रखा है ये वो कलम है जिससे आप आगे नया इतिहास लिख पाएंगे। इससे कम भारी कलम से इतिहास नहीं लिख सकते। शहजादे! वाह, बहुत खूब। काबुल पे निशाना लगाया था, लगा आगरे पे, और आप कहते हैं बहुत खूब। कोका, तुम नहीं आजमाओगे? कोका को ऐसे खिलौनों का शौक कहाँ। बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे अगर हम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की औलाद होते तो ऐसे वक्त जाया नहीं करते। तो तुम क्या करते? भाई, हम तो दिन भर औरतों का शौक लेते रहते हैं।
वो तो आप अभी भी करते हैं। हम इस वक्त जहांपना के करीब होते, उन्हें अपनी दिमाग, हौसले, ताकत का नजारा दे रहे होते, और अगर उससे भी बात नहीं बनती तो उनकी चापलूसी भी करते। जहांपना हमारी काबिलियत से पूरी तरह वाकिफ है, हमें उनके तलवे चाटने की कोई जरूरत नहीं। तो आपके मुताबिक ये जो आग और धुआं उगलने वाली चीज है, क्या ये तलवार और तीर कमान का सामना कर पाएगी? बिल्कुल, दावे के साथ कह सकते हैं। एक आवाज करने में इतना वक्त लग रहा है, कारतूस खोलो, फिर भरो, फिर आग दो। ये तो हमारे दोस्त कोका की तरह है, बिल्कुल खिलाओ पिलाओ पर काम की उम्मीद मत रखो। क्यों? कारतूस थोड़ा ज्यादा था, इस वजह से ऐसा हो गया। फिर तो ये चीज बिल्कुल हमारे खासम खास महाबत जैसी है, तपिश और आग से भरी हुई। शान में खड़ी तो हुई, लेकिन वक्त से पहले ही छूट गई। चलिए ना शहजादे, असली शिकार करने चलते हैं। शिकार करने का आज हमारा दिल नहीं। ऐसे नाजुक दिल मत बनिए शहजादे, हिंदुस्तान का बादशाह बनना है आपको। अभी काफी वक्त है। इनके वालिद 25 साल से बादशाह बने हुए हैं और लगता है कि आगे 50 साल और हुकूमत करेंगे, लेकिन इन्हें कहाँ जल्दी है। अपने शहजादे को खुश रखो कोका, वरना जब हम शहंशाह बन जाएंगे तो शाही दरबार में तुम्हें अपनी मनपसंद जगह शायद ना मिल पाए। कौन सी जगह की बात कर रहे हैं? आपकी उम्मीद में बैठे बैठे मेरा तो खुदा जाने क्या होगा। महाबत अपनी गलत आदतों की वजह से अपनी मर्दानगी खो बैठेंगे। चल जाएगी अब। एक शहजादे बताइए इन्हें। शुक्रिया जनाब, अगर आप चाहें तो हमारा मुनाफा कई गुना बढ़ सकता है। बस आपको अपनी आंखें बंद रखनी होगी और हमें अपनी मर्जी से खरीद फरोख्त करने देना होगा। बदले में हम आपकी जेबें भर देंगे। एक बात हम आपको बता दें, ऊपर वाले के रहम और बादशाह के एहसानों ने ही हमें जिंदा रखा है और इज्जत भी बख्शी है। आप उस इज्जत को इस छोटी सी रकम से खरीदना चाहते हैं? कितनी भी बड़ी रकम आप हमारे सामने रख दें, बादशाह के एहसानों से झुके सर को आप गलत रास्ता नहीं दिखा पाएंगे। हमारे मुल्क से हैं, आप लोगों से दरख्वास्त है आइंदा ऐसी जरूरत ना करें। हमें मुआफ कर दीजिए। दरअसल हमें लगा था कि यही रिवाज है, पर हम गलत थे। आपसे गुजारिश है, हमारी गलती का बयान कहीं और ना हो। बेफिक्र रहें, आपको सजा दिलाने या शर्मिंदगी पहुंचाने में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन बेग साहब, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जिंदगी का नजारा। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.